मॉर्निंग बच्चों, कल हमने गौंडास की भौगोलिक स्थिति और उनकी जो आर्थिक गतिविधि थी उसमें हमने केवल एक भाग किया था कृषि का। कृषि में हमने उनकी दिपना कृषि और आपका दिप्पा कृषि जिसको बोला या पैंडा कृषि बोला, पशुपालन मत्स्य पालन के ऊपर बात की थी। आज इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जो वर्तमान समय में मैंने आपको बताया कि इन लोगों के अंदर ये आक्रोश है कि ये सर्वाधिक डेंसली जो फॉरेस्ट हैं उनके क्षेत्र में मिलते हैं और मिनरल्स का सबसे ज़्यादा डिपोजिशन, खनिजों का जमाव भी इस क्षेत्र में बहुत मिलता है। उसके बाद इनको रोज़गार नहीं है, परंतु सरकारी सुधार हो रहे हैं, नीतियाँ बन रही हैं और इनको आगे कार्य में बढ़ावा देने या पूर्ण भागीदारीता समाज के अंदर लाने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। परंतु बच्चों, ये जो खासकर अपना जो उद्योग है इन लोगों के, वो कुटीर उद्योग है जिसमें औजार बनाते हैं और इनके जो खेती करने के साधारण औजार भी इनका लोहार जनजाति का लोग बनाते हैं। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी पेशा होता है और ख़ासकर जो ये गौंडा लोग होते हैं, गांजम और विशाखापट्टनम जो ज़िला है आंध्र प्रदेश का, उसमें इनके बुनाई करने का काम और हथकरघा जिसको बोलते हैं, हथकरघे का काम, और यहाँ की जो लोकल आजकल जो बहुत फैशन में आ रखा है बच्चों, यहाँ की वो लुम्बानी साड़ीज़ जिसमें कि ट्राइब लेडीज़ हाथ से बैठ कर के कढ़ाई करती हैं रंग बिरंगी धागों की। तो आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ दैट ऑल्सो। तो बाकी जो लोग हैं यहाँ टोकरियाँ वगैरह बनाने का काम करते हैं। जो थोड़े बहुत इसमें अभी पढ़ लिख लिए हैं, जिनका प्राइमरी स्कूल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन जिन लोगों ने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, वो साधारण जो वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं वो भी इसमें करने लगे हैं। यानी कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र से इन लोगों को अब जोड़ा जा रहा है। और इसके पश्चात बच्चों, अब हम इनका सामाजिक स्तर या व्यवस्था देखें बच्चों, तो जो छत्तीसगढ़ के जो गौंडास हैं, ये इनमें 3 प्रमुख लोग हैं बच्चों। इसमें है मुरिया, विशनहार्स मुरिया और पहाड़ी मुरिया। इनमें बच्चे पहाड़ी मुरिया, इनमें से जो पहाड़ी मुरिया हैं वो बहुत ज़्यादा जनजाति के नंबर हैं, मतलब उनकी संख्या अभी सबसे ज़्यादा है। और जो ऊंची नीची अजबूझर पहाड़ियों पर रहते हैं, मतलब हिल्स, अप्स एंड डाउन्स हिल्स के अंदर ही पारंपरिक रूप से रहते हैं। और इनकी जो खेती करने का तरीका भी है वो काटो और जलाओ, जिसको हम झूम बोलते हैं। इसी प्रकार की खेती हम ये करते हैं, जो मैंने कल हल्की सी बात कही थी आपको। और ये कुदाल से ही खेती खोदते हैं और लकड़ी से भी तिकोने नोकीले भाग से लकड़ी से खोद करके ही खेती का कार्य करते हैं। 1-2 साल करने के बाद ये दूसरी जगह पर चले आते हैं। कौन? ये आपके जो पहाड़ी मुरिया हैं। और इनकी जो भूमि होती है, इनका जो स्वामित्व होता है भूमि पर, वो समूह के रूप में होता है, गोत्र के रूप में होता है और बारी बारी से वर्षों में अपने स्वामित्व को बदलते हैं। अब बिशनहार मुरियास जो बच्चों हैं, ये खेती तो करते हैं पर नृत्य बहुत करते हैं। मतलब इनकी आजीविका कल्चरल एक्टिविटीज़ के उस पर बेस्ड होती है। इनके जो नृत्य के समय अपनी पोशाक पहनते हैं, इसको शिरो पोशाक के आधार पर इनका नाम विशनहार मुरिया पड़ा है। ये लोग भी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पर इनके यहाँ खेती स्थायी है और हल और बैल दोनों इसमें खेती का कार्य करते हैं। तीसरे मुरिया लोग जो हैं बच्चों, ये लोग अपने युवा ग्रहों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसको हम गोटुल बोलते हैं। गोटुल जीके में आ सकता है कि व्हाट इज़ गोटुल। गोटुल क्या है? एक युवा लोगों के रहने की व्यवस्था है, घर है, मतलब एक तरह से घर है। और इन गोटलों में दोनों लिंगों के अविवाहित युवा बड़ा संगठित जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे एक बार मैंने आपको शायद किसी स्टार्टिंग में, जब मैं मानव भूगोल की परिभाषा विषय क्षेत्र के बारे में बहुत डिटेल में आपसे चर्चा कर रही थी, तब मैंने कहा था कि इनके यहाँ एक बांस का जैसा घर बना देते हैं और उसमें लड़के लड़कियों को रखते हैं और उस आधार पर ये अपनी भविष्य की नीति को निर्धारित करते हैं। यदि इनमें मतलब जनजाति में बच्चों सबसे कम जो रेप रेट है
बलात्कार का जो प्रतिशत है वो बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल इनको स्वतंत्रता दी हुई है, पर साथ के साथ ही एक व्यवस्थापूर्ण ढांचा भी खड़ा किया गया है। और इसी व्यवस्था को ये गोटुल कहते हैं। गोटुल इज़ अ प्लेस वेयर दे मीट, है ना। और इस प्रकार से इनको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ से ट्रेन करते हैं। ये लोग भी अंधविश्वास जैसे आत्माओं को बुलाना, सर्प देवता और वन देवता वगैरह वगैरह का पूजा करते हैं, और खुले मैदानों में ही अपनी जो वेदी स्थल होते हैं उनको बनाते हैं। और 19वीं शताब्दी तक जो है गौंड लोगों में मानव बलि की प्रथा भी थी। ये मतलब हर प्रकार का मांस खाते हैं, पर जो मैंने आपको कहा कि कुछ गौंडास जो हैं वो केवल दूध ही पीते हैं। जो पशुपालन करते हैं ना, आपके पशुपालन करने वाले जो आपके गौंडास हैं खासकर, वो आपके केवल दुग्ध की बात ही करते हैं। और इसको मतलब कुछ लोगों ने राजस्थान का, मध्य प्रदेश का जो रावत समाज है उसको भी इसमें जोड़ दिया है कि वो दूध दही का ही कार्य करते हैं। अब बच्चों इस प्रकार से इनका आता है, ये तो हुई इनकी कार्यकलाप गतिविधि, है ना। और इनके जो प्रकार हैं इस जनजाति के, इस ट्राइब के जो अंदर के प्रकार हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं खासकर। अब बच्चों इसमें जो आते हैं इनके जो अधिवास होता है, मतलब जो सेटलमेंट होता है, जो घर होता है, ये एक गौंड व्यक्ति का भवन जो होता है वो उत्सवों और शगुनों आदि से संबंधित होता है। ये बहुत ऊंची अच्छी जगह पर देख करके, चाहे वो हिल्स के अंदर ही हो, पर अपना आवास का चयन करते हैं और शाम के समय उत्सव वगैरह का आयोजन करते हैं। इनके घर आजकल वर्तमान समय में पक्के घर बनने लग गए हैं, और इन लोगों के निवास के लिए नगले तथा पल्ली और छोटे छोटे गांव इनको कहते हैं। मतलब जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनको हम नगले और पल्ली के रूप में जोग्राफिकल भाषा में जानते हैं। तो प्रत्येक गांव के लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि की व्यवस्था जो यहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं वहीं जो उत्पादन होता है उसके आधार पर ये करते हैं। तो इनके घरों को हम क्या बोलेंगे? गांव, छोटे छोटे गांव जो घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नगले और पल्ली। जैसे पुरा और ये सारे आवासीय संरचना के जो प्रकार हैं वो आप नेक्स्ट चैप्टर में, आप इसके बाद वाले चैप्टर में, 2 चैप्टर के बाद पढ़ेंगे आप, है ना। वस्त्र आभूषण बच्चों, इनमें गोधन जो ये होता है ना, आजकल आपके चलते हैं टैटूज़, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोधन। तो टैटूज़ बहुत ज़्यादा करवाते हैं, तरह तरह के डिज़ाइन बनवाते हैं जो कि सुंदरता का प्रतीक होता है। चांद तारों से स्त्री पुरुषों के चित्र बनवाकर शरीर को सजाते हैं। गौंडा लोग सूती कपड़े ही पहनते हैं। पास के कस्बे से सूत और सूती कपड़ा खरीद कर लाते हैं। सूत के वस्त्र अपने गांव में तैयार करते हैं। और कुछ जनजातियां तो मैंने बताया ना, पूरे टाइम सूत वगैरह करघा उद्योगों पर ही अपना जीवन यापन करती है, आसपास के लोगों को देती है। और ये भेड़ बकरियों के ऊन और बाल को भी यूज़ करते हैं, कंबल वगैरह बनाते हैं। और स्त्रियां मूंगे और नकली मोतियों से बने आभूषण पहनती हैं। मूंगे और कौड़ियों को गूंद कर हार बनाती हैं और फूल पत्तियों से बने देसी रंग से इसको रंग लिया जाता है, मतलब नेचुरल डाइज करती हैं ये। पशुओं के सींगों के कंघे बनाते हैं। औरतें एल्यूमिनियम और चांदी की बालियां भी पहनती हैं। इस प्रकार के इनके वस्त्र आभूषण होते हैं। औजार और उपकरण तो जैसे मैंने अभी बता ही दिया आपको, फिर से एक बार बता दूं इस सब हेडिंग के अंदर कि कृषि संबंधी, क्योंकि अधिकतर गौंडा जो है वो स्थायी कृषि कर रहे हैं आज के समय में, पर झूमिंग भी चल रही है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। अस्थायी रूप भी है, जलाते हैं, शिफ्ट होते हैं, 2-4 साल बाद वापस आ जाते हैं, जैसे हमने पूर्व में चर्चा करी। तो ये लोहार जो है इनके लिए फसल की निराई गुड़ाई के लिए खुरपे, दांतलिया, हंसलिया या हंसी जो बोलते हैं, कुल्हाड़ी वगैरह बनाते हैं, जिससे ये अपनी लकड़ियाँ काट सकें, खुद के आखेट वगैरह का सामान तैयार कर सकें, तीर वगैरह। और इस प्रकार से ये अपने जो लोकल इनका जो लोहार होता है वो इनके लिए सब प्रकार के औजारों और उपकरणों की व्यवस्था करता है। इसके बदले में ये अनाज भी देते हैं, और जो कपड़ा बनाने वाले टोंडास हैं वो कपड़ा वगैरह इनको प्रोवाइड करते हैं, मतलब कपड़ा कुटीर उद्योग के रूप में जो बनाते हैं वो इनको लोहार वगैरह अन्य समाज के लोगों को, अपनी जनजाति के लोगों को देते हैं, विनिमय करते हैं। एक्सचेंज ट्रेड का होता है, परस्पर विनिमय होता है।
अब बच्चों इसमें जो खान पान होता है ये चावल और मोटे अनाज का उपयोग तो करते ही हैं, साथ साथ ये ताज़े फल और महुआ और उससे बनी हुई शराब वगैरह को अच्छे से खाते हैं। टेसू के फूल और चर के फल ही लाते हैं, जहाँ मतलब ग्रीन कलर का एक जैसे आपके ये होता है ना जो अपने चढ़ाते हैं बेलपत्र का जो फल होता है, बेल होता है, उसी तरह से एक चल फल होता है, कैथून होता है, बड़े ग्रीन ग्रीन मोटे मोटे बॉल्स की तरह होते हैं। आंवला, जामुन, आम, कंदमूल है ना, ये सारे इन फलों को ये खाते हैं। और एमपी में सीताफल भी बहुत होता है, सीताफल वगैरह ये चीज़ इन फलों का जंगलों में मतलब जंगल में होता है, केले वगैरह, इसका सब सारा फलों का उपयोग करते हैं। बाकी कंदमूल जो है इनको भी बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। और जड़ी बूटियाँ वगैरह ये और फल फूल जो हैं बाज़ार में बेच करके, या तेंदू के पत्ते से बनी हुई बीड़ियाँ, या तेंदू का पत्ता भी बाज़ार में बेचते हैं, पान के पत्ते, तेंदुए के पत्ते और लाख बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल के रूप में ये अपने आसपास के लोकल मार्केट जो इनके लगते हैं उसमें ये बेचते हैं। अब बच्चों लास्ट में इसका जो चर्चा करने का विषय है मेरा वो है कि जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में जो अलग अलग तरह की चीज़ें चलती हैं ना बेटा, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ का मुखिया को हम पटेल भी बोलते हैं और मुखादम बोलते हैं, चौकीदार को कोतवार बोलते हैं, है ना। और गौंडा गांव में मतलब क्या होता है, पुजारी भी होता है, पुरोहित भी होता है, पर उसको क्या बोलते हैं, हम जैसे पुजारी बोलते हैं ना, या इंग्लिश में प्रीस्ट बोलते हैं, तो इनके यहाँ देवार बोलते हैं, देवार। अब बच्चों जो हम बस्तर ज़िले की झांकी या जो आपका मैंने बताया ना केवट जो नाव चलाते हैं, उस नाविक टाइप जो पूर्व में चर्चा करी मैंने, केवट समुदाय के भी हैं ये। तो इसी प्रकार से बच्चों इनमें जो है यदि सामुदायिक व्यवस्था या सामाजिक संस्था देखें तो ये गौंडाओं को वर्तमान समय में जो हमारे डॉक्टर DN मजूमदार और वेरियल एल्विन वगैरह जो हुए हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को 3 मुख्य रूप में क्लासिफाई किया है। तो ये हैं बाड़ा, गुरी और गौतुल। 3 बाड़ा, गुरी और गौतुल, ये क्या है, सामाजिक 3 प्रमुख सामाजिक और सामुदायिक संस्थाएं हैं ये, ठीक है, गौंडा लोगों की, जिसको क्लासिफाई किया है किस आधार पर, इनके रहन सहन, खान पीन, कर क्रियाकलापों के आधार पर। तो बाड़ा गांव के लोग जो होते हैं, वो बाड़ा जो होते हैं गांव के पटेल या मालगुजार कहलाते, मतलब रिच पीपल टाइप एक तरह से। इनका घर जो है गांव के मध्य में होता है और सारी गतिविधियां सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सब यही संचालित करते हैं। और इनका घर अन्य लोगों की तुलना में बड़ा होता है और थोड़ा सुंदर होता है। कहीं कहीं पे दुखंडा मतलब 2 हिस्से में, नीचे ऊपर के हिस्से में भी बना होता है। और सारे लोग गांव के बड़े बुजुर्गों के पास आकर बैठ के अपनी समस्याओं का आदान प्रदान करते हैं। गांव में यहाँ पर कोई भी जिस गांव में गुरी नहीं होता वहाँ सरकारी अधिकारी यात्री टिकते हैं। अब गुरी एक प्रकार का बेटा कम्युनिटी हॉल है जहाँ ये लोग रहते हैं और इन जनसंख्या के आधार पर बनते हैं। जैसे आप यदि हिमाचल वगैरह में चले जाओ, उत्तराखंड वगैरह में चले जाओ, तो महिला मंडल के लिए सराय बनी होती है, ऐसे इसको गुरी बोलेंगे, जहाँ के लोग गांव में आते जाते वक्त लोग रह सकें। यदि आप इसमें फर्नेश्वर राथ, रेणु, कमलेश्वर का डाक बंगला वगैरह पढ़ें या शिवानी के नॉवेल्स पढ़ें तो आपके पूरे इस बघेलखंड, बस्तर, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ये गुरी शब्द उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब जब यानी कि एक तरह से यात्रियों के रुकने का स्थल, विश्राम स्थल, रात्रि विश्राम स्थल है ना, उसको गुरी बोला है। मैंने गौतुल बेटा ये युवागृह है जो मैंने गौतुल या गौटुल बोला है, या घोटुल भी बोलते हैं कई जगहों पे, मुहैया, मुंडा है ना, रंगबंग, ये इस तरह की बातें जहाँ पर कि युवाओं को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा जाता है और वो रहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों कुल मिलाकर के ये गौंडा जनजाति जो है एक बहुत बड़ा विस्तार लिए हुए, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में, हालांकि इनका 2001 से 2011 में जनसंख्या के अंदर कमी आई है जनजाति के रूप में, पर फिर भी क्योंकि वर्तमान में शिक्षा की तरफ ही लोग अपना जीवन मोड़ने की कोशिश करें और कई तरह के कोयले खनिज, लौह खनिज, मैग्नीज खनिज
और आसपास के जो ये भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर जो कल कारखाने इनमें ये काम कर रहे हैं। और मिशनरीज़ ने खासकर छत्तीसगढ़, बस्तर, रायपुर में और उड़ीसा के अंदर जो काम किया है अस्पतालों में शिक्षा का, उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे 50-60 साल के बाद इस क्षेत्र में परिलक्षित हो रहा है। फिर भी गौंडा जनजाति अभी भी अपने मूल स्वरूप को बनाए हुए है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।